नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल होता है कि मेरे खिलाफ एफआईआर हो गया है, चार्जशीट फाइल हो गया है, क्वैश होगा या नहीं होगा। मैं साइटेशन के साथ इसमें केस लॉज बताऊंगा। यह भी होता है कि वाइफ ने कई सेक्शन में एफआईआर करा दिया है, पूरे परिवार को फंसा दिया है, बिल्कुल निर्दोष है। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें समझ में नहीं आता। तो यह वीडियो केवल आपके लिए है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ऐसे वीडियोस को लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो भी इस तरह के आरोप को या इस तरह के दर्द में हों वो इससे बाहर निकल सके। देखिए, मैं सबसे पहली बात तो आपको यह बताना चाहता हूं कि जो अभी रिसेंट जिसकी बात कर रहा हूं कि जिस केस की, इस केस में यह हुआ था कि जो कपल थे उनकी शादी 2002 में हुई थी, डिस्प्यूट 2013 में शुरू हुआ। 2013 में जब डिस्प्यूट शुरू हुआ तो वाइफ ने एफआईआर करा दिया। जो एफआईआर हुआ था जिन सेक्शन में, वो सेक्शन 498A, 323, 504, 506 और 34 में एफआईआर हुआ था। एफआईआर होने के बाद से मैटर ट्रायल कोर्ट में गया और इसमें ट्रायल भी शुरू हो गया। पुलिस ने चार्जशीट भी फाइल कर दिया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद से जो आरोपी व्यक्ति थे, जिनको आरोपी यानी कि पति, सास, ननद, जो ये लोग थे, इन्होंने हार नहीं मानी। ये लोग हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट से निवेदन किया कि हमारे ऊपर जो भी आरोप लगाया गया है ये सभी बेबुनियाद है, निराधार है और ये लॉ के प्रोसेस को मिसयूज करने वाला एफआईआर है। आप इसको देख सकते हैं और निरस्त करने की मांग की गई। 482 में जब भी हमें एफआईआर क्वैश कराना होता है तो 482 में हम सीआरपीसी में जाते थे हाई कोर्ट में, और अब बीएनएसएस में जाना अगर आपको है तो वो 528 है, 528 में जाएंगे। इसके अलावा भी इनहेरिटेंस पावर कोर्ट के पास होता है, 226 कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है। तो इसी का इस्तेमाल करते हुए जो आरोपी थे, पति थे और परिवार थे, पति के परिवार वाले थे, वो सभी लोग गए थे क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट में। लेकिन हाई कोर्ट ने क्वैश करने से मना कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें चार्जशीट फाइल हो गया है और आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। इस स्टेज पे अगर क्वैश करेंगे तो ये मिसयूज ऑफ लॉ हो जाएगा, प्रोसेस को मिसयूज करने जैसा हो जाएगा। फिर भी यह परिवार माना नहीं और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, एसएलपी फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट में जब यह मैटर गया तो वहां पे इनको न्याय मिला और सुप्रीम कोर्ट से ना केवल एफआईआर को क्वैश कर दिया गया बल्कि चार्जशीट को भी क्वैश कर दिया गया। तो जो व्यक्ति पिछले 10 साल से, ये 2024 है, 2024 में क्वैश हुआ है, 2013 से मैटर चल रहा था। सोच के देखिए 2013 से 2024 तक उनके ऊपर क्या बीती होगी। आपको डेफिनेटली अगर आप इस इश्यूज को फेस कर रहे हैं तो आपको साइटेशन और केस लॉज भी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं, साइटेशन पहले मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। केस का नाम है कैलाश बेन महेंद्र भाई पटेल एंड अदर्स और वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और जो साइटेशन है एसएलपी क्रिमिनल है 4044/2018। तो आप इसको ठीक से एक बार इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं और इससे आपको भी बहुत रिलीफ मिलेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि कभी भी अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट शुरू हो जाता है, हस्बैंड के खिलाफ, उनके फैमिली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया गया, डीवी एक्ट में केस हो गया है, मेंटेनेंस की मांग कर रहे हैं और अगर आप और मेंटेनेंस की मांग भी लाखों में कर दिया जाता है, अगर आप इस तरह की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि ऐसे सिचुएशन को सही तरीके से, सही टेक्निक से, सही समय पे हैंडल किया जा सकता है और हैंडल करके इसमें से आपको बाहर निकाला जा सकता है। और अगर आप निर्दोष हैं तो आपका कोई भी व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता, कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस बात का भरोसा और विश्वास आपको रखने की जरूरत है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको इस केस लॉ से पता चलेगा कि इस तरह के मैटर को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।